बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें पहला क्वेश्चन देखें। इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है और ए माइनस बी की वैल्यू 6 है। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अपने फार्मूलों में से ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसके अंदर ए प्लस बी भी आता हो, ए माइनस बी भी आता हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता हो। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिसमें ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी की क्या वैल्यू है, 10 है, तो इसकी जगह 10 ला कर लिख दिया। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ये वाला प्लस का साइन यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब ए माइनस बी का आंसर क्या है, 6 है, तो इसकी जगह 6 लिख देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो अब 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस तरह से हमने ये को लिख दिया। तो अब हमने क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम अब इसको मज़ीद हल करने के लिए हम इसका ये जो 2 है वो इधर ले आएंगे। 136 को इसको 100 और 36 को प्लस किया तो 136 आया। 2 को हम इधर लाकर डिवाइड करेंगे 136 पर। 136 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 136 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 68 आया। तो इस तरह से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर हमें चाहिए था वो आ चुका है 68। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ए प्लस बी 5 है और ए माइनस बी 17 अंडर रूट है। तो हमने फाइंड करना है ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4ab वाला फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ए बी है तो ये भी ए बी आता है, यहाँ पर ए प्लस बी है तो इसमें भी ए प्लस बी आता है, इसमें ए माइनस बी है तो यहाँ पर भी ए माइनस बी आता है। तो अब हमने ये फार्मूला लगा देना है। ए प्लस बी की वैल्यू 5 है तो ए प्लस बी की जगह 5 लिख दिया और ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस का साइन लगा दिया। ए माइनस बी का आंसर 17 अंडर रूट है तो ए माइनस बी की वैल्यू 17 अंडर रूट पुट कर दी और ऊपर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है जो 17 है उसका अंडर रूट इस 2 के साथ कट सकता है, इसे काट दिया और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 बन जाएगा। क्योंकि हमने 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसे जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को काट देता होता है तो इस ये कट गया, 17 आ गया। तो लिहाजा 5 का स्क्वायर 25 आया, इधर से 17 आया। 25 में से 17 को माइनस करना है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। अब 4ab 8 के बराबर आ चुका है, लेकिन हमें तो ए बी मालूम करना था। तो इसलिए हम ए बी मालूम करने के लिए हम इसको 4 को इधर ले जाएंगे और 8 जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। इस तरह से हमारा ए बी का फाइनल आंसर 2 आ चुका है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो सवाल है वो है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 45 के, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 के, तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम इसका फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो ये इसका फार्मूला हम लगा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। इस फार्मूले के अंदर देखें सारी वैल्यूज़ आती हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला आंसर ये वाला है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वाला है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर से ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं। फार्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है। तो लिहाजा ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो इस फार्मूले में आपको मज़ीद यहाँ पर 2 सब के साथ आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लो
तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन लेकर लिख दिया है। ये 2 कॉमन ले लिया, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट की, तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू इसकी वैल्यू -1 थी, तो ऊपर स्क्वायर आ गया, हमने -1 इसकी जगह पर लिख दिया इसका, और ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इधर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का उसने 45 कहा था, हमने 45 इसकी जगह लिख दिया। ये 2 वैसे ही आ गया, प्लस भी वैसे ही आ गया। अब इसकी क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही आप लिख दोगे। तो अब हमने ये 1 का स्क्वायर निकालेंगे, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आंसर आएगा। -1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो +1 में आ जाता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर जब लेंगे हम तो ऐसे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 दफ़ा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब इसे आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 में बदल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने +1 लिखा है, +1 लिखा। और ये जो प्लस का 45 था, यहाँ पर इस पर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन ही होता है, तो प्लस का 45 इधर आकर माइनस का 45 हो गया। और ये वाली जो रकम थी वो एज सच मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब 45 माइनस का 45 है, और 1 में से 45 में से 1 ये निकाल देंगे, क्योंकि ये प्लस का है 1 और 1 प्लस का है और 45 माइनस का है। तो अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने की वजह से हम माइनस करते हैं। तो लिहाजा जब 45 में से प्लस का 1 आप निकालोगे तो माइनस का 44 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, इसलिए हमारे पास माइनस का आंसर आएगा 44, माइनस का 44 आ गया। अब ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर लाकर इसको डिवाइड कर देना है, तो 2 को इधर लाकर डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये वाली जो रकम है वो यहाँ पर ये रह गई, और 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, या 44 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 22 आंसर आ गया, और ये माइनस का 22 हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें फिर नया फार्मूला बता दिया है कि ये कोई फार्मूला लगा कर दिखाएँ। m + n + p = 10 और mn + np + mp = 27। तो ये उसने वैल्यूज बताई हैं। m² + n² + p², इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूले को अगर देखा जाए तो ये सेम वही फार्मूला है जैसा कि फार्मूला हम a + b + c का अभी कर चुके हैं, क्योंकि वो फार्मूला भी ऐसा ही है। अगर हम ऐसा लिखते हैं a + b + c होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल इसके साथ सेट हो जाता है। a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। तो इसमें देखें a + b + c ये है m + n + p, और a² + b² + c² ये बराबर है m² + n² + p² के, और ab + bc + ca ये बराबर है mn + np + mp के। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। तो हमने ये फार्मूला जो ये हमारा जैसा सवाल था वैसा उसका ये फार्मूला हमने लिख दिया सेम। अब इधर से इन दोनों में से तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन लिया, ये बाहर आ गया, तो अंदर mn + np + mp ये हमारे पास अंदर आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 10 है, यहाँ 10 ला कर लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई, हमने मालूम करनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसलिए ये हमने मालूम करनी है। जबकि ये 2 ये वाला फार्मूले का 2 है, और ये इस सारे की वैल्यू हमें दी हुई है 27, वो मैंने अगले स्टेप में पुट की है। यहाँ पर मैंने अगले स्टेप में ये इस सारे की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है।
तो जब ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ जाता है। स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा लिखना और मल्टीप्लाई करना, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब इधर से 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। अब 54 इस तरफ प्लस का है तो उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये वाला जो हिस्सा है एम एन का, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसका 2 कॉमन लिया हुआ है, बाहर आया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर 27 पुट किया है। तो ये 2 27 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 54 आ जाएगा। यहाँ पर 54 आ गया और इधर 100, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 आया हुआ है। तो अब इधर प्लस का 54 है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का 54 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको माइनस का 54 बना दिया है, इधर से प्लस का 54 उठाकर इधर माइनस का 54 कर दिया है। तो अब 100 में से 54 निकालेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 46 आ जाएगा। तो इस तरह से 100 में से माइनस किया तो 46 आंसर आ गया। तो और ये वाली वैल्यू जिसकी मालूम करनी थी वो रकम की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर उसने हमें कहा है कि सेम वही वाला फार्मूला दोबारा अब एक्स वाई जी की शक्ल में आ गया है। अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 78 हो, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स 59 हो, तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका आंसर फाइंड करके दिखाओ। तो सेम वही फार्मूला रिपीट होता फिर रहा है, जो अभी हम फार्मूला लगा कर आए हैं तो वही फार्मूला है और इसको अब एक्स वाई जी की शक्ल में उसने दे दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसे कहें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से ये वही वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये फार्मूले को आप एक्स वाई को ए बी सी की शक्ल में भी पढ़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ देखें मैंने 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर अंदर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स लिख दिया। अब वैल्यू पुट करनी है तो इसकी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू 78 थी, उसकी जगह 78 लिख दिया। ये 2 फार्मूले का वैसा आ गया और इसकी वैल्यू सारे की उसने 59 बताई थी तो वो हमने 59 लिख दिया है। तो अब ये 2 और 59 मल्टीप्लाई होंगे तो 118 बन जाएगा और 78 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस तरह से भी सिंपली आप यहाँ पर ऐसे रख के 59 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 9 ज़ार 18 और 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर कैरी कर दिया करो। 2 5 ज़ार 10, 10 और 1 11, तो 1118 आंसर आ जाता है। तो अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे तो हमारे पास 196 आंसर आ जाएगा। तो ये 196 आंसर आ गया। अब इधर से हमने ना सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस वजह से हमें ये 2 ख़त्म करना होगा, ये जो 2 ऊपर आ रहा था वो ख़त्म करना होगा। तो लिहाजा हमने अंडर रूल लिया, इधर भी अंडर रूल लिया। जब स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूल लेते हैं या अंडर रूल लेते हैं। तो ये स्क्वायर ख़त्म करना था, ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना था, इसलिए हमने स्क्वायर रूट लिया या अंडर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट लिया। तो इधर भी हमें 196 का भी अंडर रूट लेना पड़ा। तो जब 196 का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 14 निकलता है और जब भी अंडर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है। और इधर से ये 2 इसके साथ कट गया तो सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जी निकला। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब 196 का अंडर रूट कैसे लेते हैं ये मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर भी अंडर रूट लेना आ जाएगा। तो 196 आप लोग यहाँ पर लिखोगे और आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे। प्राइम फैक्टर बनाने मोस्टली बच्चों को आते होते हैं। तो ये 2 के साथ हो सकता है। 196 को 2 पर डिवाइड करो तो 2 9 ज़ार 18, यहाँ पर पहले 9 आ जाएगा और यहाँ से 1 बचा 16 हो गया। तो 196 को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो जब 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आया। इसका मतलब है 196 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 98 आएगा। अब 98 को फिर से 2 पे डिवाइड करो, 2 4 ज़ार 8 आएगा और 1 यहाँ पर 18 बना देगा और 2 9 ज़ार 18 बन जाएगा तो 49 आ जाएगा। अब दोबारा आप देखो तो
आप 7 पे ही कर सकते हो, सिर्फ 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 7 ज़ार 49 बन जाएगा। अब दोबारा आप इसको फिर से 7 पे डिवाइड कर लो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे जो पेयर बन रहे हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं। एक ये वाला पेयर बना 2 का स्क्वायर और एक ये वाला पेयर बना 7 का स्क्वायर। लिहाजा जो स्क्वायर होते हैं ना वो अपना अंडर रूट काट लेते हैं। तो अब आप ऐसे करो कि यहाँ पर लिख लो 2 का स्क्वायर डॉट 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट डालो, क्योंकि 196 के ऊपर अंडर रूट था तो जो उसका मैंने जवाब निकाला है मैंने उसके ऊपर भी अंडर रूट डाल दिया है, तो इसके ऊपर भी मैंने अंडर रूट डाल दिया। तो लिहाजा अब ये जो स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है ये अपने अपने अंडर रूट काट लेंगे। इन्होंने अपने अपने अंडर रूट काट लिए, तो जब बाहर निकले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 बन गया। प्लस माइनस का 14 ये वाला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से अंडर रूट को हल किया जाता है। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को वैसे भी करना आना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसा ही है, वही फार्मूला डिमांड कर रहा है। तो इसमें भी आप वही वाला फार्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं इसमें x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले मैंने ये फार्मूला लिखा है, इसमें ये 2 साथ आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जी एक्स ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमने पुट की तो इसकी क्या वैल्यू थी 12 थी, तो इसी जगह 12 लिख दिया। ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसका भी स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद इधर से इसकी वैल्यू उसने ये 64 बताई हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। तो यहाँ से लाकर 64 हमने यहाँ इसके नीचे पुट कर दिया। प्लस का आया, प्लस वैसे का वैसे आया और 2 आ गया। और इसका हमने क्योंकि आंसर मालूम करना है तो ये सेम का सेम रहेगा, इसको ऐसे ही नीचे हम लिख देंगे। तो अब 64 यहाँ पर प्लस का है, इसको हम दूसरी तरफ जाकर माइनस करेंगे तो 12 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 144 आ जाता है। तो 144 आया और इधर से 64 इधर आकर माइनस हो गया और ये अब 2 इन सब के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसने जब इसमें से 144 में से 64 माइनस करके आंसर निकालोगे तो हमारे पास आंसर 80 आएगा। आंसर 80 आएगा। इस 80 को आप इस 2 पे लाकर डिवाइड कर दोगे। जब 80 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 40 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 40 आंसर आ गया, जो कि हमारा ये सवाल का जो उसने आंसर पूछा था वो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स का आंसर 40 आ चुका है। ये हमने मालूम करना था, तो ये हमने मालूम कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिफरेंट फार्मूले की डिमांड की गई है। तो हमें पता है हम ये फार्मूला भी कर चुके हैं और इसमें देखो कि एक्स वाई 7 है और एक्स प्लस वाई 7 है और एक्स वाई यहाँ पर 12 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7 इसकी हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले फार्मूला ढूंढें तो यही फार्मूला एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY इंटू एक्स प्लस वाई। यही एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं। एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ गया है, एक्स वाई यहाँ पर आ गया है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर आ गया है। तो दोबारा एक्स प्लस वाई ये वाला फिर से आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं। जो हमारा सवाल है उसकी हर एक वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, तो यही फार्मूला इसमें फिट हो सकता है। तो अब हमने x प्लस वाई का आंसर 7 है तो इसकी जगह 7 लिख देंगे और ऊपर क्यूब लगा देंगे। इसका क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है इनकी तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का साइन लगाया और ये 3 वैसे 3 आया। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 है, वो 12 हमने लिख दी
और x प्लस वाई की वैल्यू वही वाली 7 जो पहले भी हमने इधर लगाई है तो वही वाली इधर भी लगा देनी है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे करो 3 12 जार 36 पहले कर लो, उसके बाद आप 3 12 जार 36 के बाद फिर आप आगे मज़ीद उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 36 को जब आप 7 के साथ फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 36 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 252 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो 252 हमारे पास आंसर आ गया यहाँ से। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इसको 252 यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी तरफ आप लेकर जाओगे, दूसरी तरफ ये माइनस का हो जाएगा। इधर से आप देखो 7 का क्यूब लेना है, 7 का क्यूब का मतलब है 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 7 क्यूब का मतलब है 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो वो मैं आपको लेना दिखा देता हूँ। 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से 7 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 3 दफ़ा आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 7 ज़ार 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 343 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। वो यहाँ पर लिखा हुआ 343, तो इधर प्लस का 252 था, इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो जो माइनस का 252 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस 252 कर देंगे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये सेम आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको माइनस करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखें अब 343 माइनस 252 किया तो हमारे पास आंसर 91 आया। इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर 91 आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।